हिंदुस्तान की फौज दे विचों भारत की फौज दे विचों सिखां की गिनती घट रही है। सिख नौजवान भारतीय फौज के बजाय बाहर के देशों च जाना शुरू हो गए हैं। जदों देखिया कि भारतीय फौज दे विचों सिखां की गिनती घट रही है तो उत्थों के प्राइम मिनिस्टर नूं, उत्थों के आर्मी चीफ नूं सिखां दे अगे आके बेनती करनी पै रही है कि तुसी सिख फौज भारतीय फौज नूं ज्वाइन करो। अज इस हवाले नाल वीडियो है तो दूसरे देशों के विच कैनेडा ते अमरीका च सिखां सरदारां ते हमले हो रहे हैं। ये कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, अज इस हवाले नाल वीडियो है। पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर करने इस ते गलबात। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भारतीय फौज के अंदर सिखों की गिनती बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। भारत की सरकार भी यही बात दोहरा रही है, इंडियन आर्मी भी यही बातें दोहराती है, मीडिया भी इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही कि आखिर पंजाब के जवानों ने आर्मी के अंदर जाना क्यों छोड़ दिया। लेकिन यहीं पर बहुत सारे ऐसे अंधभक्त हैं सोशल मीडिया के ऊपर सारा दिन बैठ के सिखों को हिंदू साबित करने के ऊपर लगे हुए हैं, जबकि देश के सामने इससे और बहुत बड़े बड़े सवाल देश के लोगों के सामने है। इसके बारे में आगे आपको बताते हैं। इंडियन आर्मी के अंदर सिखों की गिनती कम क्यों हो रही है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन वहीं पर बात करेंगे सज्जन कुमार वाले मामले की। सज्जन कुमार वाले मामले के अंदर देश दुनिया के अंदर जितना भी बसने वाला हमारा सिख भाईचारा है, तो सिख भाईचारे ने सरकार के खिलाफ अपना कड़ा विरोध जताया है। इसके अलावा इंग्लैंड की सरकार का एक बड़ा दावा है। इंग्लैंड की सरकार ने कहा है कि इंग्लैंड के अंदर या लंदन के अंदर जितने भी सिख एक्टिविस्ट रहते हैं उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है और उनके लिए अब इंग्लैंड के अंदर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। ऐसे ही अमेरिका से खबर सामने आती है। अमेरिका के अंदर जो नया सिखों वाला बिल पेश किया गया है, इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अधीन सिख एक्टिविस्टों को बचाने के लिए एक अलग टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इस बिल से जुड़ी जानकारी आगे चलकर आपको कुछ बताते हैं। यहीं पर आपको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खबर बताते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पिछले दिनों जो पीस ऑफ बोर्ड बनाया गया जिसके अंदर सरदार अजय पाल सिंह बंगा को नियुक्त किया गया है, तो ये एक छोटी सी खबर नहीं थी। हमारे बहुत सारे भाइयों ने यही सोचा कि एक छोटी सी खबर है, एक छोटा सा बोर्ड तो बनाया गया है। नहीं, यूनाइटेड नेशन को फेल होने के बाद, जब से यूनाइटेड नेशन फेल हुआ है, ना यूनाइटेड नेशन की कहीं पर चल रही है, ना नाटो वालों की कहीं पर चल रही है, तो तब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया बोर्ड बनाया जिसको पीस ऑफ गाजा कहा गया या पीस ऑफ गाजा बोर्ड कहा गया। तो उसके अंदर सरदार अजय पाल सिंह बंगा को नियुक्त किया गया और ये जो बोर्ड है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अधीन बनाया गया है। साल 2026 के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पहला चरण शुरू हो चुका है, जिसके अंदर ये जो गाजा और इजराइल वाली लड़ाई चल रही है, गाजा फलस्तीन इजराइल वाली लड़ाई चल रही है, तो इस लड़ाई के अंदर पहला कदम यहां पर उठाया गया है कि दुनिया के अंदर कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो, दुनिया के बड़े बड़े देशों के अंदर किसी एक मुद्दे के ऊपर दुश्मनी हो सकती है, लेकिन बाकी के सारे मुद्दों के ऊपर तो वो देश आपस के अंदर सहमत हो गए। तो इन्हीं चीजों को लेकर अब चलते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो नया पीस ऑफ बोर्ड बनाया गया है, जब से यूनाइटेड नेशन फेल हुआ है तो यूनाइटेड नेशन को काट करके इन्होंने ये पीस ऑफ बोर्ड बनाया। जो बोर्ड यहां पर बनाया गया है, इस बोर्ड के तहत बहुत सारी फौज को एक्वायर किया गया है। ये जो फौज है अलग अलग देशों के अंदर, चाहे वो मध्य एशिया हो, मध्य यूरोप हो या यूरोप हो या एशिया हो, हर जगह हर देश के अंदर जाएगी जहां पर भी कोई भी मामला भड़कता है और वहां पर जाकर उस मामले को शांत करवाएगी। इस बोर्ड के अंदर भारत भी मेंबर बन सकता है, पाकिस्तान भी बन सकता है और पाकिस्तान को तो अमेरिका ने ऑफिशियल तरीके से इनवाइट भी भेज दिया, उनको तो जो पैसा है वो भी नहीं भरना पड़ेगा। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यहां पर लाया जा रहा है तो इसका भारत के ऊपर कितना फर्क पड़ने वाला है, इसका सिख कौम के ऊपर कितना असर होने वाला है, इसका पंजाब के ऊपर कितना असर होने वाला है? क्योंकि दुनिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ देख रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर बहुत सारे जो पुराने देश हैं वो मिटेंगे और बहुत सारे जो नए देश हैं वो बनने भी वाले हैं। हम यहां पर किसी देश का नाम नहीं लेते, लेकिन जहां पर जब भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता है तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अधीन बहुत सारे देशों को तोड़ा जाता है, जो बॉर्डर्स हैं उनको बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। इसी प्रकार से फिर से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है तो यहां पर भी फिर से बहुत सारे देशों को घटाया जाएगा, बनाया जाएगा, बहुत सारे जो बॉर्डर हैं इधर उधर होने वाले हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या जो खालसा राज है इसकी शुरुआत 2026 से होने वाली है या नहीं होने वाली? क्योंकि अमेरिका की संसद के अंदर जो बिल पहुंचा है, पहले इसके बारे में आपको एक पॉइंट बता देते हैं। इस बिल के अंदर एक लाइन खास लिखी गई है, इसके अंदर कहा गया कि यदि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी सिख व्यक्ति को, सिख समुदाय को कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। ये जो टास्क फोर्स है अमेरिका और कनाडा के अंदर तो सिख एक्टिविस्टों को बचाएगी ही बचाएगी, लेकिन चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, कहीं पर भी किसी भी सिख को प्रॉब्लम आती है
तो वो टास्क फोर्स अमेरिका से वहां पर जाएगी। इसके अंदर एक ये भी पॉइंट है। इसके अंदर दूसरा पॉइंट यह है कि अमेरिका के जितने स्कूल है, कॉलेज है, वहां पे जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, उन सभी के अंदर सिखों का इतिहास पढ़ाया जाएगा। अब सिखों का इतिहास स्कूल कॉलेज के अंदर अमेरिका कनाडा के अंदर पढ़ाया जाएगा तो इससे भारत के अंदर तो फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे देश की जो किताबें हैं वहां पर आरएसएस और जो कच्छी गैंग है, ये कच्छी गैंग का इतिहास पढ़ाया जाता है। कच्छी गैंग वाले किसी को भी देशभक्त बना देते हैं, किसी को भी ये देश विरोधी बना देते हैं। जैसे आज की तारीख के अंदर सनातन धर्म के जो पूजनीय शंकराचार्य हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। पहले उनके ऊपर हमला किया, आप सोचिए वहां पर जो कानून है उस कानून के अंदर दूसरों को इंसाफ कहां पर मिलेगा। देश के अंदर सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के ही जो सबसे बड़े शंकराचार्य हैं डिमांड करते हैं कि उनको न्याय चाहिए। और देश के अंदर इतने दिन हो चले बहस के ऊपर बहस हो रही है, लेकिन शंकराचार्य जी को न्याय नहीं मिल रहा है। तो आप सोचिए सिखों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को, आम लोगों को तो न्याय कहां पर मिल रहा है। सबको जो न्याय मिलता है 20-20, 25-25 साल निकल जाते हैं, लोगों की पुश्तें निकल जाती हैं, तब जाकर किसी केस का फैसला आता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं हमारे देश के अंदर जहां पर जिनके ऊपर फिल्में बन चुकी हैं, जहां पर लोग जीवित हैं लेकिन उनके नाम को मृत घोषित करके उनकी जो जमीनें हैं उनके रिश्तेदार हड़प गए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। लेकिन यहीं पर अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आती है। अमेरिका के अंदर जो आइस है वो बहुत सारे देशों के वसनीकों को पकड़कर बार बार डिपोर्ट कर रही है। अब आइस के द्वारा पिछले दिनों एक नई घटना को अंजाम दे दिया गया। एक 2 साल की बच्ची जो अमेरिका के अंदर रहती है पकड़ लिया गया और आइस के द्वारा जिस कैंप के अंदर उन सबको रखा जाता है तो वहां पर आइस उनको उठाकर ले गई। आज की तारीख के अंदर अमेरिका के जो लोग हैं वो सबसे अधिक, अमेरिका के जो मूल वसनीक है 400-400 सालों से अमेरिका के अंदर रहते हैं, उन सब ने सबसे ज्यादा जो विरोध है डोनाल्ड ट्रंप की आइस वाली फौज का किया है। और यहां पर भी आइस का विरोध किया गया, जिसके बाद अमेरिका के अंदर टेक्सास शहर के अंदर जो वहां का कोर्ट है तो कोर्ट के द्वारा उन दोनों को छोड़ दिया गया। रिलीज करने के ऑर्डर दिए गए कि 2 साल की बच्ची को और उसके पिता को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। तो ब्रिटेन वाली खबर बताता हूं। ब्रिटेन की जो सरकार है पिछले दिनों जिस दिन से ग्रूमिंग गैंग के द्वारा एक बच्ची को पकड़ा गया था तो उसके बाद सिख समुदाय के द्वारा 200 सिखों ने इकट्ठे होकर वहां पर ग्रूमिंग गैंग से उस बच्ची को छुड़वाया था। तो उसके बाद उस ग्रूमिंग गैंग को सपोर्ट करने वाली जो सरकारें हैं वही और उनके जो एजेंट्स है सरदार परमजीत सिंह पम्मा को मरवाना चाहते हैं। अब इसके ऊपर ब्रिटेन में सिख कार्यकर्ता को हिंदू राष्ट्रवादी खतरों के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया। पुलिस ने परमजीत सिंह पम्मा को अपने घर में सुरक्षा कैमरे लगाने और दरवाजे के ताले मजबूत करने को कहा है। 52 वर्षीय परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि पुलिस ने उनसे मुलाकात की और खुफिया जानकारी के आधार के ऊपर उनकी सुरक्षा को खतरे का संकेत मिलने के कारण उन्हें अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मौखिक सलाह दी। कहा कि ये जो धमकियां हैं भारत से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने ब्रिटेन के मंत्रियों के ऊपर भारत द्वारा किए जा रहे लगातार अंतरराष्ट्रीय दमन को गंभीरता से ना लेने का आरोप लगाया। भारतीय दूतावास ने इसके ऊपर टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया। परमजीत सिंह पम्मा खालिस्तान आंदोलन की एक प्रमुख हस्ती है जो एक स्वतंत्र सिख राज्य की मांग करने वाला अभियान है और भारत में गैर कानूनी घोषित है। भारतीय सरकारी अधिकारी इस आंदोलन को आतंकवादी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हैं। अब इंग्लैंड के अंदर ये जो चीजें चल रही हैं, मैंने आपको बताया पिछले दिनों जिस दिन से ये जो कच्छी गैंग है वहां पर एक्टिव हुआ है और कच्छी गैंग के द्वारा या जो ग्रूमिंग गैंग है इनके द्वारा एक बच्ची को पकड़ा गया तो सिखों ने उस बच्ची को बचाया। सरदार परमजीत सिंह पम्मा उन्हीं 200 लोगों में से एक थे जो उस बच्ची को बचाने के लिए गए थे। अब बच्ची को बचाने के लिए गए थे तो यहाँ पर सरदार परमजीत सिंह पम्मा को उसी दिन से धमकियों के ऊपर धमकियां मिल रही हैं। ब्रिटिश कोलंबिया जबरन वसूली टास्क फोर्स का कहना है कि 111 विदेशी नागरिकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिनमें से 9 को पहले ही निर्वासित किया जा चुका है। अब ये क्यों जा चुका है? आरसीएमपी द्वारा मंगलवार को साझा किए गए एक अपडेट के अनुसार बीसी जबरन वसूली टास्क फोर्स ने अपने गठन के बाद से 4 महीनों में आव्राजन अधिकारियों को 111 विदेशी नागरिकों की सूचना दी है। 32 से अधिक फाइलें पहले ही जब्त की जा चुकी हैं। जो काम आइस करती है यही कनाडा के अंदर भी होता है, इनको भी यही कहते हैं। तो 111 विदेशी नागरिकों की उन्होंने सूचना अपनी सरकार को दी है कि इन लोगों को बिल्कुल भी वीजा नहीं देना है। कनाडा के अंदर ऐसी गतिविधियां करने के अंदर शामिल है और ये सारे नाम भारत के साथ जुड़े हुए हैं। हर एक हफ्ते के बाद आरसीएमपी पुलिस के द्वारा नए नए दावे कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 1000 और ऐसे लोग हैं जो भारत के अंदर बैठे हैं और कनाडा के अंदर एक्सटॉर्शन का धंधा चलाते हैं। बात कर लेते हैं इंडियन रेजिमेंट की, सिख रेजिमेंट की। भारत के अंदर जो फौज है इस फौज के अंदर सिखों की गिनती क्यों कम हो रही है?
पिछले समय के अंदर, पिछले कुछ सालों के अंदर पंजाबियों को, सिखों को खास करके निशाना बनाकर इनको देशद्रोही साबित किया है। जब ये किसानी आंदोलन चल रहा था तो उसी समय से इन्होंने इनको खालिस्तानी आतंकवादी का टैग दे दिया। सरकार के ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो सिखों के खिलाफ बार बार ऐसे अपमानजनक भाषण देते हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। और ऐसे के अंदर फिर सरकार लेकर आ जाती है अग्निवीर नामक एक नई स्कीम। अग्निवीर के अंदर नौजवानों को 4 साल यूज किया जाता है, थ्रो कर दिया, 4 साल यूज किया, थ्रो कर दिया। तो इसके ऊपर सरकार ने बड़ा अपने आप को जताया कि हम एक अच्छी स्कीम लेकर आ रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं आर्मी के साथ जुड़ेंगे, हम आर्मी के अंदर भी जाएं, अपनी शहीदी भी दे, हमको बनता सम्मान भी ना मिले। अग्निवीर के कारण ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पंजाबियों ने, सिखों ने इंडियन आर्मी के अंदर जाना बंद कर दिया। इसके अंदर एक दूसरा सबसे बड़ा कारण यह भी आता है, मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि जो भारत की आर्मी है इसका भगवाकरण करना है, हमको हर एक दूसरे गैर मजहब के लोगों को निकालना है। 50% जो इंडियन आर्मी के अंदर हमारे हिंदू होने चाहिए। कहीं ना कहीं ये नीति भी इसके अंदर सामने आती है। सिख रेफरेंस लाइब्रेरी की जो बहाली है उसको लेकर विदेश के अंदर बसने वाला जो सिख भाईचारा है, NRI है, उन्होंने बहुत सारी जो संपत्ति है वो इकट्ठी की है और उन्होंने कहा कि जो शिखलीकर सिख भाई है इनके लिए भी वो बहुत अच्छा काम आने वाले समय के अंदर करने वाले हैं और उनके लिए कुछ अदारे, कुछ स्कूल, कॉलेज, उनके लिए घर भी बनाएंगे। विदेशों के अंदर जो NRI बसते हैं, अमेरिका के अंदर जो बिल है उस बिल के अंदर भी लिखा है कि साल 1984 का इंसाफ सिखों को नहीं मिला। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर सिखों को इंसाफ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा साल 1984 का इंसाफ सिखों को दिलवाया जाएगा या नहीं दिलवाया जाएगा, इसके बारे में आप ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੀਸ ਆਫ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਝੇਲਿਆ, ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਡਿਬਲੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।